नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिवाली और स्वागत है आपका मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में। साल 2026 की शुरुआत में एक बहुत ही बड़े और दुर्लभ खगोलीय संयोग से हो रही है। इस बार 3 मार्च को जब पूरा देश रंगों की होली मनाने जा रहा है, ठीक उसी समय आकाश में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। क्या होली के जश्न में ग्रहण का सूतक काल आपकी खुशियों में बाधा डालेगा? क्या ग्रहण के बाद होली खेलना शुभ होगा? आज की इस वीडियो में हम ग्रहण के सटीक समय, सूतक काल और अचूक उपायों की बात करेंगे जो कि आपको इस चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि होली और ग्रहण का ये संयोग आपके जीवन पर बहुत गहरा असर डालने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रहण के सटीक समय और सूतक काल की। सबसे पहले ये सबसे जरूरी सवाल सबके मन में उठता है कि ग्रहण कब लगेगा, और इस ग्रहण की टाइमिंग को लेकर भी सोशल मीडिया पर बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। लेकिन भारतीय मानक समय यानी IST के अनुसार सटीक समय यह है कि सूतक काल भारतीय मानक समय के अनुसार 3 मार्च प्रातः काल 5:15 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी होली वाली दिन, जो रंगों वाली होली है, उसके दिन की सुबह सूरज निकलने से पहले सूतक लग जाएगा। ग्रहण के स्पर्श की शुरुआत होगी दोपहर 2:12 से। पूर्ण ग्रहण लगेगा यानी खंग्रास का टाइम रहेगा शाम 4:28 से लेकर 5:41 तक, और ग्रहण का मोक्ष काल का समय होगा रात्रि 7:57 पर। ध्यान दें, भारत में चंद्रोदय यानी चंद्रमा का निकलना शाम को होगा, इसीलिए हमें यह ग्रहण ग्रस्तोदय रूप में ही दिखाई देगा। यानी चंद्रमा निकलने से पहले ही ग्रहण लग चुका होगा। रात्रि 7:57 पर ग्रहण पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये ग्रहण की स्थिति कब आती है उसके बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है और पृथ्वी की शैडो पूरी तरह से चंद्रमा को ढक लेती है, तो इस प्रकार चंद्रमा कुछ समय के लिए लालिमा लिए हुए दिखाई देता है, जिसे हम ब्लड मून भी कहते हैं। यह एक शक्तिशाली और पूर्ण प्रभाव वाला ग्रहण माना जाता है, और इस बार 3 मार्च को ये ग्रहण भारत में भी कई जगहों पर दिखाई देगा पूर्ण रूप से, और कई जगहों पर समय अंतराल के अनुसार थोड़ा लेट से दिखाई देगा, परंतु पूरे भारत में ये ग्रहण दिखाई देने वाला है, ये मान्य है। और इसका सूतक काल भी इसी वजह से भारत में मान्य होगा। अब एक बात और, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है, और पूर्णिमा का चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक स्थिति का कारक भी माना जाता है। इसलिए यह ग्रहण मानसिक उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है, भावनात्मक संवेदनशीलता को और ज्यादा बढ़ा सकता है, निर्णय लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, और अचानक मूड स्विंग्स और ओवर थिंकिंग भी करा सकता है। अब जान लेते हैं कि होली और ग्रहण क्या करें और क्या ना करें। सबके मन में एक कंफ्यूजन सा है कि होली के दिन ये ग्रहण लग रहा है, क्या हमें होली खेलनी चाहिए? क्या हम इस दिन होली खेलें या फिर हम इस दिन होली को अवॉइड करें? तो अगर मैं विज्ञान की दृष्टि से देखूं तो इसका हमारी फिजिकल बॉडी पर या हमारे शरीर पर इसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, परंतु शास्त्रों के अनुसार सूतक में उत्सव या रंग खेलना वर्जित होता है। तो कोशिश करें कि दोपहर से पहले आप हल्की होली खेलकर पूजा पाठ में अपना मन लगाएं, और दोपहर 2 बजे के बाद बाहर निकलने से बचें। शास्त्रों के अनुसार विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए। दोपहर 2 बजे से लेकर रात की 8 बजे तक खास रूप से आपको ध्यान रखना है, घर से बाहर न निकले, किसी भी नुकीली चीज जैसे कैंची या चाकू का इस्तेमाल न करें।
भोजन को विशेष रूप से आप सावधानी से रखें। सूतक शुरू होने से पहले ही खाने पीने की चीजों पर तुलसी के पत्ते या कुशा को आप जरूर रख दें, जो कि ग्रहण काल के दौरान अगर जो भी जर्म्स, रोगाणु या कीटाणु होते हैं जो भोजन को दूषित कर लेते हैं, कुशा और तुलसी उससे उनको भोजन को प्रोटेक्ट रखती है। इसीलिए आपको सूतक से पहले ही, एक दिन पहले ही, रात्रि में सोने से पहले आपको 2 तारीख को ही कुशा और तुलसी भोजन की चीजों पर जरूर रख देनी चाहिए। अब जान लेते हैं इसका एस्ट्रोलॉजिकल इफेक्ट। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये ग्रहण सिंह और कन्या राशि के अक्ष पर लग रहा है। केतु और चंद्रमा की जब भी युति होती है तो केतु चंद्रमा को ग्रसित कर लेता है और ग्रहण योग का निर्माण करता है। ये युति मानसिक तनाव पैदा कर सकती है। विशेष रूप से मेष, कन्या और मिथुन राशि वालों को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। देश दुनिया में भी इसका असर राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक बदलाव के रूप में दिख सकता है। अब अगर मैं सभी राशियों की बात करूं तो अग्नि तत्व की राशियां मेष, सिंह, धनु, वे विशेष रूप से डिसीजन में जल्दबाजी से बचे। पृथ्वी तत्व की राशियां वृषभ, कन्या और मकर, वे आर्थिक प्लानिंग में आपको सावधानी रखनी है, यानी फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय बहुत ज्यादा सावधान रहें। वहीं वायु तत्व की राशियां मिथुन, तुला और कुंभ, कम्युनिकेशन में कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत क्लैरिटी के साथ आपको किसी से भी रखना होगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो। और जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन, वो इमोशनल सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बैलेंस करने का प्रयास करें मेडिटेशन से, क्योंकि इस समय आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। दूसरों से बहुत ज्यादा अपेक्षा न रखें और थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जिससे आपकी इमोशनल सेंसिटिविटी बैलेंस होती हुई दिखाई देगी। ग्रहण की समाप्ति के बाद में, यानी 7:57 पर ग्रहण पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद ये 4 काम आपको जरूर करना है। इन 4 उपायों को आपको जरूर करना है। पहला उपाय शुद्धिकरण स्नान। सबसे पहले तो खुद स्नान करें और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। दान के रूप में चंद्र दोष को दूर करने के लिए सफेद चीजों जैसे चावल, चीनी, दूध और सफेद कपड़े का दान करें। खासकर जिनकी कुंडली में चंद्रमा नीच गया है उनको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूजा मंदिर की साफ सफाई करें और भगवान को भी स्नान कराकर उनके सामने ज्योत जलाएं। साथ ही आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर चंद्रमा के ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इन मंत्रों के जाप से आपके जीवन में चंद्रमा से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव हैं, जो भी इस ग्रहण के दुष्प्रभाव पड़ने वाले हैं, वो खत्म हो जाएंगे। होली का टीका। ग्रहण काल के पश्चात, चूंकि इस दिन होली भी है और आपको इस रंगों की होली का सम्मान करना चाहिए, त्योहार का सम्मान करना चाहिए, इसलिए ग्रहण काल के बाद स्नान करके शुद्ध मन से अपनों को गुलाल का टीका लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद लें। तो दोस्तों, इस बार होली भक्ति और सावधानी के साथ मनाएं। अगर आप अपनी राशि का व्यक्तिगत फल जानना चाहते हैं, यानी अपनी पर्सनल कुंडली दिखाकर आप जानना चाहते हैं कि ये ग्रहण आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा, तो कमेंट करके अपनी राशि मुझे जरूर लिखें। इस जानकारी को अपनों के साथ शेयर करें ताकि सभी सुरक्षित रूप से होली मना सके। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई ऐसी ही सटीक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।